गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 27 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेट टू बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। इनको नया वाइस चीफ बनाया गया है आर्मी का। अभी तक इस पद पर थे उपेंद्र द्विवेदी। अभी उपेंद्र द्विवेदी जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं जनरल मनोज पांडे की जगह पर। वो रिटायर हो गए तो उनकी जगह अब चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं राकेश पाल। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सीडीएस हैं अनिल चौहान। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं तो एनडीए कैंडिडेट ओम बिरला जो हैं इन्हें स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा चुना गया है। जेपी नड्डा अपॉइंट हुए हैं लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। प्रदीप सिंह खरोला बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था 18th लोकसभा का। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी बने हैं अजीत कुमार के। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टर्म में। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, तीसरी बार बनाए गए हैं। और मोहन चरण मांझी ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं। Recently, which state has announced to establish Prime Minister Excellence College in every district? मध्य प्रदेश के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज को खोला जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा। ये कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए जाएंगे 55 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट में अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर मेजर स्कीम्स कुछ देखते हैं। चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड की है। निजुत मोइना स्कीम असम की है। पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस मध्य प्रदेश की है। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की है। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एनटीपीसी लिमिटेड की है। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल एनएचएआई का है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम की है। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ की है। सीएम माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की है और सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। Which country is the chairman of the International Sugar Organization for 2024? तो ये कंट्री है भारत। 2024 में 64th मीटिंग होने वाली है आईएसओ काउंसिल की, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की, जिसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे और वो डिस्कस करेंगे शुगर एंड बायोफ्यूल सेक्टर इश्यूज को। अ वर्कशॉप टाइटल्ड शुगर एंड बायोफ्यूल्स इमर्जिंग विस्टार्स। इस मीटिंग का एम है टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड इंक्लूड्स कल्चरल प्रोग्राम्स। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो 1968 में ये स्थापित हुआ था as an intergovernmental body to provide a forum for the major sugar producing, consuming and trading countries to discuss related to the sugar industries. फिलहाल देखें तो 87 member countries हैं इसमें, which represents 87% of world sugar production, 64% of world sugar consumption, 34% of world imports and 92% of world exports. एक साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है। इसके जो सेशन होते हैं काउंसिल के, एक बार मई में फिर दूसरी बार नवंबर में, टू डिस्कस द पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू द शुगर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ड्रग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 26 जून को। इसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से भी जानते हैं। थीम है द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। इस दिन को मनाने का एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द detrimental effects of drug abuse and promote global efforts to combat illicit drug trafficking. यूएन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। वेयर वॉज द इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च? इसे लॉन्च किया गया गुजरात में। गुजरात में भी गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये कंट्री बनी है पराग्वे, 100वीं मेंबर बनी है। फिलहाल देखें तो 119 कंट्रीज ऐसी हैं जो इस आईएसए फ्रेमवर्क जो है इसके सिग्नेटरीज हैं और फुल मेंबर बन गए हैं 100 अब। ठीक है, 99 कंट्रीज अभी तक थी। पराग्वे जो है 100th मेंबर बन गया है जिसने रेटिफाई किया है। 99th मेंबर कौन बना था? ये स्पेन बना था। इंडिया एंड फ्रांस जॉइंटली लॉन्च द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ड्यूरिंग COP21 इन पेरिस।
आईएसए की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। पर्पस है टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशंस टू इंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। हेडक्वार्टर इसका भारत में ही है, गुरुग्राम, हरियाणा में। यूएन के सभी मेंबर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। फील्ड अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये काम करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी फ्रेंच और इंग्लिश है। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स हैव इंडिया वॉन इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? इस चैंपियनशिप में भारत ने 11 मेडल्स जीते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। इन 11 मेडल में 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एनुअली होते हैं अंडर 17 और अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप एनुअली होती है, और जॉर्डन की कैपिटल सिटी है अम्मान, यहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया। इंडिया के गोल्ड मेडल विनर्स 4 हैं ना, कौन कौन है? दीपांशी, मुस्कान, रजनीता और मानसी लाथेर। स्पोर्ट्स न्यूज रिवाइज करते हैं। 48th एडिशन ऑफ द कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट यूएस में शुरू हुआ। नीरज चोपड़ा ने जीता है पहला गोल्ड मेडल एट द पावो नूर्मी गेम्स। श्रुति वोरा बनी है पहली इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट। इंडिया होस्ट करेगा मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में। सुमित नागल की बात करें तो वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीता है हेलब्रॉन नेकेरिक कप में। ब्राजील होस्ट करेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान होस्ट करेंगे एएफसी वुमेन्स एशियन कप। इंडिया होस्ट करेगा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। गुवाहाटी में तमिलनाडु के पी श्याम निखिल बने हैं 85th चेस ग्रैंड मास्टर। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मेंस डबल्स का टाइटल जीता है थाईलैंड ओपन 2024 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार डेका's टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय हाउ मच? तो इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आईबी के डायरेक्टर हैं ये तपन कुमार डेका। 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, जिसे 1 साल के लिए अब एक्सटेंड किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अभी भी एक्टिव है। 1887 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इट फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस कंसर्निंग इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट सिक्योरिटी एजेंसीज। पहले इंडियन जो इसके डायरेक्टर जनरल बने थे वो कौन थे? टीजी संजीवी पिल्लई। 1947 में ये डायरेक्टर जनरल बने थे इसके, जो कि पहले भारतीय थे। Which country's lunar mission brought soil from the dark side of the moon to the earth? तो रिसेंटली चाइना के द्वारा एक लूनर मिशन भेजा गया था, जिसका नाम था चैंग ई 6। ये अभी रिसेंटली अर्थ पर वापस आ गया है लूनर सरफेस से सॉइल को इकट्ठा करके लेकर। 2 किलो सॉइल लेकर आया है ये लूनर सरफेस से। 3 मई 2024 में चैंग ई 6 मिशन को चाइना ने लॉन्च किया था। साउथ पोल में इसे भेजा गया था। मून का जो डार्क साइड है साउथ पोल, वहां पर भेजा गया था और वहां से उसको ये सैंपल्स लेकर आने थे। इसी के साथ देखते हैं तो चाइना जो है पहली कंट्री बन गया है दुनिया में टू बी सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री अ लिथियम ब्लॉक हैज बीन ऑक्शन्ड इन विच स्टेट? इसकी ऑक्शनिंग छत्तीसगढ़ में की गई है। यूनियन कोल एंड माइन मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी, इन्होंने एलोकेट किया है कंट्री का पहला लिथियम ब्लॉक इन छत्तीसगढ़। Katghora and rare earth element blocks of छत्तीसगढ़ have been auctioned। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। लिथियम की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये केमिकल एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर इसका 3 है। इट इज अल्कलाइन एंड अ रेयर मेटल। इट इज अ सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, द सॉलिड एलिमेंट विद द लोएस्ट डेंसिटी। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग लिथियम बैटरीज। Lithium metal is used in making useful alloy, and it is an important component in the manufacture of electric vehicles, laptop, etc. अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द न्यू proposed name for the state of Kerala as per the recent resolution passed by the Kerala Legislative Assembly? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।